हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन हब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे HCF के कुछ क्वेश्चंस और साथ में ये भी बताएंगे कि अगर हमें डिवीजन मेथड से HCF निकालना हो तो कैसे निकालें। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते रहते हैं। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले एक सिंपल सा निकालते हैं 2, 4, 8। क्या निकालना है इसका? HCF यानी कि मासा निकालना है। अलग अलग पहले इनका हम फैक्टर कर लेंगे। 2 का करेंगे 2 1 जा 2, 4 का कर लेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, नेक्स्ट क्या है 8 का कर लेते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यानी कि अब हम देख रहे हैं क्या किया हमने 2 का, तो 2 का कितना है 2 into 1। इसके बाद 4 का किया 2 into 2 into 1। 8 का किया कितना है 2 into 2 into 2 into 1। HCF में हमने क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स दिए हो सबका फैक्टर यानी गुणनखंड करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या है जो सब में मैच कर रहा है, यानी कॉमन कोबाइनिस्ट क्या है। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 सब में है और 1 सब में है। और मैंने साथ में आपको यह भी हिंट दिया था कि 1 ऑलरेडी सब में अंडरस्टूड रहता है। अब 1 को छोड़ करके हम क्या देख रहे हैं, HCF निकालना था मुझे, यानी HCF। तो HCF कितना निकल रहा है 2 into 1, यानी कितना आ गया 2। यानी कि जो मासा निकला हमारा 2 निकला है। और मैंने पीछे की जो 2 क्लासें की है उसमें मैंने समझाया भी है, बताया भी। आज फिर बता देते हैं कि HCF क्या होता है। कितने भी नंबर्स दिए हो, जितनों का भी हमें HCF निकालना हो, उसमें से जो सबसे छोटा नंबर होता है वो HCF बनता है, या फिर उससे छोटा यानी उससे कम निकलता। कभी भी सबसे छोटे वाले नंबर से ज्यादा HCF नहीं निकलेगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 3 7। 2 3 और 7 का HCF निकालना है इस बार। तो 2 का फैक्टर हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं, तो 2 का नहीं करते हैं, 3 का कर लेते हैं। 3 का फैक्टर करेंगे 3, 3 1 जा 3। इसके बाद क्या आ गया 7 का। तो जब 7 का फैक्टर करेंगे 7 1 जा 7, यानी 2 का फैक्टर करने के बाद आ रहा 2 into 1। 3 का फैक्टर करने के बाद आ रहा 3 into 1। 7 का फैक्टर करने के बाद आ रहा 7 into 1। अब आप यहाँ पे देखिए ओनली 1 है सब में, यानी मैंने क्या कहा 1 ऑलरेडी अंडरस्टूड रहता भी है। तो अगर HCF निकालना है डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, HCF इक्वल टू 1। यहाँ से HCF कितना है 1 और यहाँ से HCF कितना निकला था 2। अब इसी तरह से किसी भी नंबर यानी कितने भी नंबर दिए, चलते हैं थोड़ा सा इस बार बड़े नंबरों पे हम लोग चलते हैं। तो जिसको इसको भी स्क्रीनशॉट लेना फिलहाल ले सकता है। अब थोड़ा सा बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नंबर है 60, 70 और 80। अब इसका मुझे HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF फाइंड आउट करना है। तो इसके HCF के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सबका फैक्टर करेंगे। तो 60 का फैक्टर निकालते हैं पहले। 60 का फैक्टर निकालेंगे 2 3 जा 6 0, फिर 2 1 जा 2 1 इधर आया, कैरी 2 5 जा 10, फिर 3 का 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। नेक्स्ट कितना 70। 70 का हम लोग निकालते हैं। तो 70 का निकालेंगे 2 3 जा 6 1 कैरी आया, 10 का 2 5 जा 10। फिर किसका करेंगे 5 से, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। नेक्स्ट है लास्ट में 80, यानी 80 का करेंगे। 80 का करेंगे 2 4 जा 8 0, फिर 2 2 जा 4 0, फिर 2 1 जा 2 0, फिर उसके बाद 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। यानी कि इस बार हमें HCF निकालना था 60 का। 60 का पहले हम लोगों ने फैक्टर किया 60 70 80 में से। तो 60 का फैक्टर करने में कितना आया है 2 into 2 into 3 into 5। 70 का किया 2 into 5 into 7। इसके बाद किसका करना है 80 का। तो 80 का किया 2 into 2 into 2 into 2 into 5। यहाँ से देखिए 4 टाइम 2, यहाँ से 1 टाइम 2, यहाँ से 2 टाइम 2।
और यहाँ से 5 7 5 3 और यहाँ पे 5। अब क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, क्लियर करना है। तो एचसीएफ अब यहाँ से क्लियर करेंगे। तो एचसीएफ क्लियर करने में आप देखिए सबसे पहले तो 2 सब में ऑलरेडी 1 मिल गया, और क्या है यहाँ पे 2 दोनों में है लेकिन तीसरे में नहीं है, बीच वाले में। लेकिन हाँ एक चीज है, क्या है 5, देखिए 5 क्या है तीनों में है, यानी एचसीएफ इक्वल टू 2 into 5 यानी कितना आ गया 10। कितना निकल गया 10 निकल गया। अच्छा चलते हैं यहीं से एलसीएम भी करते चलते हैं फिलहाल। तो एलसीएम अगर निकालना है तो अब एलसीएम जब निकालना है तो एलसीएम इसको टू क्या करेंगे, जो ये मैच कर रहा है यानी 2 into 5 इसको तो लिख लेंगे, बाकी बचा हुआ तो बचे हुए में देखो पहले तो एक पेयर 2 का बन रहा है, इसको भी एक पेयर और बना लेते हैं। तो अब कितना कितना बच रहा है, यहाँ से 3 बच रहा है और यहाँ से क्या बच रहा है ओनली 7 और नीचे आ जाते हैं तो 2 टाइम 2 बच रहा है, क्या बच रहा है 2 टाइम 2। अब आप खुद ही देखिए क्या बनेगा, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60 और यहाँ पे 67 जा 420 यानी 420, यानी कि 420 के बाद सीधा सीधा क्या कर दे रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई। अब कितना आ जाएगा 0 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 1680। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें थी। देखिए 10 तो था लेकिन क्या क्या नहीं था, एक बार दोनों में से 2 नहीं था जो है, इसके बाद एक 3 नहीं था, फिर क्या नहीं था इधर 7 और यहाँ से 2 टाइम 2 नहीं था। मल्टीप्लाई किया 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 67 जा 420 और 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 यानी 1680 1680। ये क्या आ गया एलसीएम। अब यहाँ से आप मैच भी करा सकते हो। मैंने क्या कहा था कि सबसे छोटे वाले नंबर के इक्वल या उससे लोअर क्या आता है एचसीएफ। तो अब आप यहाँ पे खुद देखिए एचसीएफ कितना है 10, छोटे वाले नंबर से लोअर आया यानी कम है 16 है यानी, और यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ से देखिए कितने हैं, इससे कितने टाइम ज्यादा है, तो लगभग हम लोग देखेंगे तो कितने टाइम है 21 टाइम। कितना है 21 टाइम यानी 21 गुना लगभग ज्यादा है। देख भी लेते हैं, हाँ 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 यानी 21 गुना यानी 21 टाइम क्या है यानी 21 टाइम ज्यादा है। और बताया भी मैंने है कि एलसीएम हमेशा ग्रेटर वाले के बराबर या उससे ज्यादा जाएगा और एचसीएफ हमेशा सबसे वाले छोटे के बराबर या उससे कम आएगा। क्वेश्चन हो गया, जिसको इसको भी स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और कर लेते हैं टेढ़ा मेढ़ा लेकर के। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं 100, 150, इसके बाद डायरेक्ट ले लेते हैं 270। इसका करना है, जैसे मैंने 3 नंबर लिए हैं, अक्सर अपने क्वेश्चनों में हम 2 नंबर भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, उससे भी ज्यादा ले सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो सबसे पहले 100 का फैक्टर करते हैं। तो 100 का फैक्टर करेंगे 2 5 जा 10 0, फिर 2 2 जा 4 1 आया, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। नेक्स्ट कर लेते हैं 150 का। तो 150 का करेंगे 2 7 जा 14, 1 कैरी आया, इधर आया 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 2 जा 6, 1 कैरी हुआ, 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अगला कर लेते हैं 270 का। जब 270 का करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। इसके बाद 3 से कर लेते हैं 3 4 जा 12, 1 आया, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब हम यहां से क्या निकालेंगे पहले एचसीएफ। तो इस बार एचसीएफ निकालना है मुझे। तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली निकाल रहे हैं। एचसीएफ में देखो निकालना है, क्या देखते हैं कि हम सब में है 2 into 5, 2 into 5 और 2 into 5 यानी कि 2 into 5 10 जो है सब में आ गया, ये बन गया एचसीएफ। अगला क्या निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम के लिए पहले तो जो 2 into 5 है ये सब में है, लिख दिया मैंने। इसके बाद और क्या है, यहां से यहीं से देखते चलते हैं। देखिए 5 दोनों में है
1 टाइम 5 लिखा तो ओनली एक ही अलग बच रहा, किसी और मैच नहीं कर रहा है, इसको लिख दिया मैंने। अब अगला मैच कर रहा है, एक 3 से और मैच कर रहा है तो इसको लिख दिया। अभी भी बच रहा है क्या, 2 टाइम 3 रिमेन रह जा रहा है, तो 3 इंटू 3 कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वही क्या आ जाएगा आंसर। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, और यहाँ से 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20 का 0, 2 आया, 5 5 जा 25 में 2 ऐड करेंगे 27, कितना आ गया एलसीएम इक्वल टू आ गया 2700। कितना आ गया 2700। अब यहाँ से अगर हम मैच कराते हैं, फिर से देखिए सबसे छोटा वाले नंबर का 1/10 है एचसीएफ और सबसे बड़े वाले नंबर का 10 टाइम है एलसीएम। इस तरह से कितने भी नंबर दिए हो, किसी भी तरह की संख्या हो, आप हर नंबर का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। बस आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने आपको समझाया, आपको कंसंट्रेट करके एक एक स्टेप पे ध्यान देना और करना है। बस इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि ध्यान कहीं और ना भटकने पाए। अगर ध्यान आपका कहीं और भटका तो आंसर आपका कहीं और निकला, यानी आंसर कुछ और निकल जाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए एक एक चीज आप ध्यान दिए रहिए कि कैसे क्या करना। मैंने एक एक स्टेप करके दिखा भी दिया, बस आपका कंसंट्रेट बना रहेगा, आप एक एक स्टेप पे ध्यान दे रहेंगे तो आंसर डायरेक्टली निकलेगा। आंसर फंसेगा तब जब आपका ध्यान फंसेगा कहीं और। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट इसको भी लेना ले सकता है। अगला क्वेश्चन एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड के लिए चलिए हम पहले 2 नंबर लेके चलते हैं, फिर अगला कितने ले लेंगे 3 का। 100 और 175 का क्या निकालना है मुझे एचसीएफ। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या था, डिवीजन मेथड से जब एचसीएफ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो ग्रेटर वाला नंबर है ग्रेटर वाले को लोअर वाले से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जिस नंबर से क्या होता है कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0, यानी वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ यानी मासा बनेगा। कैसे, शुरुआत यहां से करते हैं 175। अब 175 को 100 से करेंगे, 100 1 जा 100 माइनस करेंगे 75। इसका एक रूल याद रखना है कि जो रिमाइंडर आएगा उसके उस वाले डिविजिबल से, डिविजिबल नहीं डिवीजर यानी जिससे हम भाग कर रहे हैं यानी भाजक से क्या कर देंगे, फिर से उसको भाग करेंगे डिवीजन करेंगे। कहने मतलब ये रिमाइंडर आया, इसका क्या हो जाएगा इस बार डिवीजर जो है वो इसके लिए क्या बन जाएगा डिवाइडेंड बन जाएगा। ठीक है ना, भाज्य जो भाजक जो होगा वो क्या कर देगा भाज्य बन जाएगा। तो भाज्य जब यहाँ पे बना, अब कितने टाइम में जाएगा, फिर से एक बार में 75 माइनस करेंगे 10 माइनस 5 5 9 बनेगा, 9 माइनस 7 2। अब फिर से ये इसको लाएंगे 75 25 3 जाएंगे 3 टाइम पे 75 माइनस किया 0 आ गया। अब हमारा जो डिविजिबल है यानी कि 25 जो है वो गिव क्या दे रहा है, रिमाइंडर हमें क्या दे रहा है 0। ठीक, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हमारा कितना बन जाएगा 25, यानी कि हमारा जो एचसीएफ बना क्या बन गया 25। बस आपको ये ध्यान दिए रहना है कि जो हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 0 आना चाहिए। रिमाइंडर जिस समय 0 आ जाएगा तो 0 रिमाइंडर देने के लिए जो हमारा डिविजिबल होगा, डिवीजर जो हमारा डिवीजर होगा उस डिवीजर को ही हम लोग क्या ले लेंगे एचसीएफ यानी कि मासा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि अगर हम हिंदी में बोले तो जो भाज्य होगा जिसकी वजह से शेषफल 0 आया होगा उस समय वही भाजक, जो भाजक होगा जिसकी वजह से क्या आया होगा शेषफल 0 आया होगा, वही भाजक उस समय क्या बन जाएगा हमारा मासा बन जाएगा। चलिए फिलहाल एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आपको समझाते हैं। अगला ले लेते हैं, जैसे ले लिया हमने 125 और 500, इन दो नंबर्स में से हमें एचसीएफ निकालना है। फिर से करेंगे, क्या कहा सबसे ग्रेटर वाले
को हम लोअर वाले से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 500 को 125 से हम डिवाइड करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 125 की टेबल हम 500 में पढ़ेंगे तो हम 4 टाइम पे जाएंगे। कितने टाइम पे जाएंगे? 4 टाइम पे। खुद ही आप देखिएगा कैसे। 4 5 जा 20 का 0, 4 2 जा 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 10 का 0, फिर 4 1 जा 4 1 5। कितना आ गया ये? अब यहाँ पे आप देखिए डायरेक्टली 125 जो है वो क्या कर रहा है मुझे, 125 यानी ऐसे लिखेंगे डिवीजर 125 गिव्स रिमाइंडर 0, सो 125 इज एचसीएफ। यानी जहां से क्या है, अच्छा ये भी इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अगर हम ऐसे भी देखेंगे अभी कॉमन फैक्टर भी निकलेगा। यही से चीज अभी साथ में आपको बताते चलते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाएगा डाउट जो भी होगा, तो डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके लिए देखिए यहाँ से एक चीज और आपको समझ में भी आ जाएगी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि इस बार जो है 10th के सिलेबस में है। तो 10th के सिलेबस के साथ साथ नीचे की क्लासों में कुछ लोग पढ़ते हैं और ये चीज पढ़ के आए हैं। हिंदी में अगर बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में अगर बोले डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसी के फंडे पे एल्गोरिथम जो लिखना होता है वो लिखते हैं। तो चलिए पहले एल्गोरिथम हम लिख के दिखाते हैं, दोनों क्वेश्चनों का लिख के दिखाते हैं। तो इसके लिए जब लिखेंगे तो सबसे पहला जो स्टेप बनेगा 175 इक्वल टू क्या बना, 100 इंटू 1 प्लस 75। अगला स्टेप बनेगा 100 इक्वल टू 75 इंटू 1 प्लस 25। नेक्स्ट बनेगा 75 इक्वल टू 25 इंटू 3 प्लस 0। अब यहाँ से आप खुद ही देखिए जो हमारा कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 25 आ गया। 25 25 25। अब यहाँ से आप क्या देखेंगे कि इस तरह से अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखना होता है, विभाजन को इस तरह से लिखते आते हैं। और कैसे लिखते हैं अभी हमने आपको बताया ना कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में अगर बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और लास्ट में शेषफल लिखते हैं, इस तरह से निकालते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे क्वेश्चन चलते हैं और यही लास्ट क्वेश्चन है और अच्छे से आप लोग को एक एक चीज इसमें समझा देंगे हम, जो भी डाउट होगा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिया है मैंने 100, 175 और 200। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक एक करके निकालेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी लिख करके दिखा देंगे कैसे लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 200 वाले को डिवाइड करते हैं 100 से। तो जब 100 से करेंगे तो आप देखिए कितने टाइम पे जाएगा, 2 टाइम पे, यानी ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन अभी डाउट बना रहेगा कैसे, क्योंकि अभी अगला भी करना है। अब 175 को करते हैं। अब जब हम 175 को करेंगे 100 से, जो कि अभी पीछे किया था मैंने, 1 टाइम पे गया 100 माइनस करेंगे 75, फिर से इसको करेंगे 1 टाइम पे जाएगा 75 आएगा, माइनस करेंगे 25 आ जाएगा। इसके बाद फिर से करेंगे 75 को, तो 3 टाइम पे जाएगा 75 माइनस किया 0 आया। यानी यहाँ से जो कॉमन मिल रहा है वो 25 मिल रहा है और यहाँ से 100 मिल रहा है। अब क्लियर कैसे होगा, इस 100 को भी हम डिवाइड कर देंगे इस 25 से। अब जब 100 को करते हैं तो अब आप देखिए 25 इंटू 4 यानी 25 4 जा 100 माइनस कर दिया 0 आए। अब यहाँ से देखिए सबके लिए जो रिमाइंडर दे रहा है 0 कम दे रहा है 25, क्योंकि 25 जो है वो 100 की टेबल में कितने, मतलब 25 की टेबल में 100 आ रहा है कितने बार में, 4 टाइम, यानी 4 बार पे आ रहा है 25 के पहाड़े में। तो अब यहाँ से अब देखोगे अगर आप एल्गोरिथम लिखना था तो एल्गोरिथम यानी 200 के लिए तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे 100 इंटू 2 प्लस 0। लेकिन अब यहाँ से बनेगा 175 के लिए जब लिखेंगे क्या लिखेंगे 100 इंटू 1 प्लस 75, फिर 100
के लिए लिखेंगे 75 इंटू 1 प्लस 25। देन 75 के लिए लिखेंगे 3 इंटू 75 प्लस 0। और 100 वाला जब लिख रहे हैं तो 25 इंटू 4 प्लस 0। यानी अब आप देखिए खुद ही कि 25 क्या सब में कॉमन दे रहा है, क्या दे रहा है, 25 सब में कॉमन दे रहा है। तो यहाँ से जो हमारा एचसीएफ बनेगा वो कितना बनेगा, 25 बनेगा। यानी जो हमारा मासा निकला क्या निकला है, 25 निकला है। इसी तरीके से अगर अभी हम केवल इसको लिए होते 25 को 100 और 200 को, तब आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी। तब आप डायरेक्टली केवल यहाँ पे आते और ये आपका सीधा था 100 क्या बन जाता, एचसीएफ बन जाता, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसको हम लोग बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल जो है। अब यहाँ से ये चीज हो गया। अब एक चीज और लेके आते हैं कि एचसीएफ एलसीएम के साथ रिलेशन और जिन जिन नंबरों का हम निकालते हैं। तो उसके लिए 2 नंबर्स का आज की क्लास में केवल हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। इसकी जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उस क्लास में हम एक एक चीज अच्छे से बताएंगे। तो वो है जिन 2 नंबरों का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, उन 2 नंबर्स के लिए निकल के आता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हिंदी में अगर बात करें, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी इस बेसिस पे हम लोग निकालेंगे। यानी कि अगर हमें 2 नंबर्स दिए हों, क्या दिए हों, हमें 2 नंबर्स दिए हों, उसमें से चाहे हमें एलसीएम दिया हो या एचसीएफ कोई एक दिया हो, तो हम अगला निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले की हेल्प से। या फिर एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिए हों 2 नंबर्स के, लेकिन उनमें से एक नंबर फाइंड आउट हो, अगला फाइंड आउट करना, तो भी हम निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं, रोकते हैं। वीडियो में कहीं पे किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट रह गया, नहीं समझ में आया, आप बेझिझक कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम एक एक चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। और जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और सबसे ज्यादा ध्यान दें कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को, जानने वालों को, सबको बताएं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ से चीजें अच्छे से सीखने को मिलेंगी। मिलते हैं।